Welcome to my YouTube channel viewers. Today I will explain you a moral based poem titled Animals. It is from NCERT grade 10. I hope you must get the broad message from this poem. So just I am going to explain this poem line by line. Dear children, इस पोएम के टाइटल से ये स्पष्ट है कि इस पोएम में एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है, लेकिन वाल्ट व्हिटमैन ने इस पोएम में एनिमल्स का जो इम्प्रेशन है, जो छवि है, ह्यूमन बींग से बेटर बताया है। उन्होंने इस पोएम में कंपैरिजन किए हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को, और पोएट के अनुसार एनिमल्स के पास में बहुत बेहतर क्वालिटी है जो कि ह्यूमन बींग्स के पास में नहीं है, और उस स्तर पर उन्होंने बताया है कि एनिमल्स जो है कि मनुष्य से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो किस बेसिस पर वो बताया है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। पोएट बोलते हैं आई थिंक आई कुड टर्न। पोएट बोलते हैं कि पोएट सोचते हैं कि वो ह्यूमन बींग की जो कॉलोनी है, मनुष्य के जो कॉलोनी है, उस वहाँ से कॉलोनी को वो छोड़ दे, मनुष्य के कॉलोनी को छोड़ दे और जाकर किसके साथ रहे, एनिमल्स के साथ रहे। तो क्या क्वालिटी देख लिए पोएट की मनुष्य की कॉलोनी को छोड़ करके, और वो डिसाइड किया कि एनिमल्स के साथ सेटल करे, एनिमल्स के साथ रहे। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो दे वर्ड जो है ये रेफर किया गया है एनिमल्स को। ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि एनिमल्स के पास क्या क्वालिटी है, एनिमल्स जो है प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड मीन्स पीस लविंग होते हैं, शांति प्रिय होते हैं एनिमल्स, और सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। एनिमल्स के पास जो है, जितना है, वो उससे सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये क्वालिटी देख करके पोएट डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बींग के जो कॉलोनी है वो उनको छोड़ देंगे और किनके साथ सेटल करेंगे, किनके साथ जाकर रहेंगे, एनिमल्स के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पोएट इतना इम्प्रेस है एनिमल्स की क्वालिटीज से कि वो पोएट खड़े होकर देखते हैं एनिमल्स के पास में, उनकी सारी एक्टिविटी को देखते हैं काफ़ी लंबे समय तक। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन्स आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा कि कंपैरिजन किया गया है, एनिमल्स और मनुष्य के बीच कंपैरिजन किया गया है। और इसी स्तर पर जो है कि पोएट वाल्ट व्हिटमैन ये बताते हैं कि एनिमल्स सुपीरियर है, और ये प्रूव भी किए हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ये दे वर्ड जो है ये रेफर करता है एनिमल्स को, दे वर्ड यूज किया गया है एनिमल्स के लिए। तो पोएट बताते हैं कि एनिमल्स जो है पसीना नहीं बहाते हैं, एंड और वाइन भी नहीं करते। वाइन माने कराना, दुख तकलीफ होता है तो आदमी कराते हैं ना। तो पोएट बोलते हैं कि एनिमल्स पसीना नहीं बहाते हैं और ना ही कराते हैं अपनी कंडीशन पर। अगर उनकी परिस्थिति अगर विपरीत है, खराब है, उसके बाद भी एनिमल्स जो है अपनी कंडीशन पर कभी नहीं रोते हैं, अपनी बदतर स्थिति पर भी एनिमल्स नहीं रोते हैं। तो ये इस एनिमल्स के संदर्भ में लिखा गया है, जबकि मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्यों का क्या है, स्थिति अगर बदतर हो गया, खराब हो गया, तो वो अपने कंडीशन पर रोते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग देखें कि पोएट सही है, और उन्होंने बताया कि एनिमल्स जो है अपनी बदतर या बुरी परिस्थिति में भी वे नहीं रोते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। तो यहाँ भी दे जो है वो रेफर किया गया है एनिमल्स को। तो पोएट बोलते हैं कि एनिमल्स जो है अंधेरा में लेट कर भी जागते नहीं है। एनिमल्स जो है अंधेरा में लेट कर भी जागते नहीं हैं, और एनिमल्स
अंधेरा में लेटकर जागते नहीं हैं और उस पाप के लिए नहीं रोते जो कि वो, और पाप के लिए वो रोते नहीं है। कहने का मतलब ये है पोएट का कि मनुष्य जो है पाप करते हैं और अंधेरा में भी वो सो नहीं पाते, अंधेरा में भी जागते हैं और अपने पाप, जो पाप वो करते हैं उसके लिए रोते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या है, ना तो पाप करते हैं और ना ही अंधेरा में जागते हैं, है ना। एनिमल्स अंधेरा में जागते भी नहीं है और पाप के लिए रोते भी नहीं है, क्योंकि एनिमल्स पाप नहीं करते हैं। तो व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि पोएट ने एक्चुअली कंपैरिजन ठीक ही किए और श्रेष्ठ एनिमल को बता भी दिए, है ना, कि ना तो एनिमल्स पाप करते हैं और ना ही अंधेरा में जागते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स, दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और यहाँ पोएट वाल्ट व्हिटमैन ये भी बताते हैं कि एनिमल्स जो है अपने ड्यूटी के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, अपने ड्यूटी के बारे में, क्या उनका ड्यूटी है वो डिस्कस नहीं करते हैं। वो भगवान के लिए क्या ड्यूटी है या उनका अपना क्या ड्यूटी है, एनिमल्स कभी डिस्कस नहीं करते हैं ड्यूटी के लिए पोएट से। लेकिन मनुष्य के साथ तो ऐसा नहीं है, मनुष्य अपनी ड्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं और उससे क्या होता है, वो पोएट को इरिटेट करते हैं। ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि एनिमल्स उनसे ड्यूटी के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, क्या ड्यूटी है एनिमल्स का, ठीक है, वो कभी जो है कि पोएट से डिस्कस नहीं करते और पोएट इससे इरिटेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। पोएट बोलते हैं कि एनिमल्स की वर्ल्ड में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि जो असंतुष्ट है, सभी सेटिस्फाइड है, सभी संतुष्ट है। एंड नो वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। यहाँ डिमेंटेड मतलब है पागलपन और मैनिया का भी मतलब लगभग वही सेंस होता है, पागलपन। तो और ओविंग थिंग्स का मतलब है वो अपने पास कर लेना। तो पोएट बोलते हैं यहाँ पर, वाल्ट व्हिटमैन ये बता रहे हैं कि एनिमल्स कैसे श्रेष्ठ है। तो पोएट बताते हैं कि एनिमल्स को डिमेंशिया नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, किसी भी चीज़ को जमा करना, किसी भी चीज़ को अपने पास रखना, तो एनिमल्स को डिमेंशिया नहीं होता है, पागलपन नहीं होता है, मैनिया नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के पास क्या है, मनुष्य के पास जितना ज़्यादा है और वो चाहता है कि उसके पास और भी हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य मैटेरियलिस्टिक है, मनुष्य सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है एनिमल्स के जैसा। मनुष्य जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है और मनुष्य चाहते हैं कि जितना है और उससे भी ज़्यादा उससे हो। मनुष्य को डिमेंशिया है, पागलपन है कि जितना है और उससे ज़्यादा उसके पास हो। कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, कार है तो दूसरी कार होना चाहिए, अगर बाइक है तो उसके पास कार होना चाहिए। तो ये डिमेंशिया है, ये मनुष्य का पागलपन है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। और यहाँ पोएट श्रेष्ठ बताते हैं एनिमल को, क्योंकि पोएट वाल्ट व्हिटमैन बोलते हैं कि कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि जो डिससेटिस्फाइड है, वो असंतुष्ट है, और कोई भी जानवर को ये पागलपन नहीं है कि उसके पास में और ज़्यादा थिंग हो और ज़्यादा वस्तु हो। तो ये सब पागलपन एनिमल्स को नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब होता है घुटने पर बैठना। तो पोएट भी ये भी बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो घुटने पर बैठकर दूसरे जानवर के सामने घुटने पर बैठते हैं, कोई भी जानवर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एनिमल्स वर्ल्ड में इक्वलिटी है, कोई भी एनिमल जो है कि सुपीरियर नहीं है या कोई भी एनिमल इन्फेरियर नहीं है, इक्वलिटी है एनिमल्स वर्ल्ड में। तो इसीलिए पोएट बोलते हैं कि कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल के सामने घुटने पर नहीं बैठते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और पोएट ये भी बोलते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एनिमल्स के जो पूर्वज हैं, उस एनिमल के जो पूर्वज हैं, तो वे उन लोगों के भी सामने, हमारे मनुष्य जाति में क्या होता है कि पूर्वज है, उनकी फ़ोटो लगा दिए, उनकी
पास में बैठ गए, घुटने टेक दिए, उनको रिस्पेक्ट देना। लेकिन जानवर के एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर जानवर के पूर्वज भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जिंदा थे तो भी वे ना तो उनके लिए घुटने पर बैठते हैं ना रिस्पेक्ट पे करते। क्यों? क्योंकि एनिमल्स वर्ल्ड में सब इक्वल है। तो पोएट इस माध्यम से ये भी बताते हैं कि जानवर जो है मनुष्य से श्रेष्ठ है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। यहाँ नॉट वन, वन यहाँ पर जो यूज़ है ये एनिमल के लिए है। और पोएट ये बताते हैं कि एनिमल्स वर्ल्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि वन रेस्पेक्टेड है और दूसरा एनिमल रेस्पेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। पोएट के अनुसार कोई भी एनिमल रेस्पेक्टेड नहीं है, सब एनिमल इक्वल है, सब एनिमल इक्वल है। और कोई भी एनिमल जो है कि दुखी नहीं है पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर कोई भी एनिमल दुखी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पोएट यही बता रहे हैं कि इक्वलिटी है। किसमें इक्वलिटी है? इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो वर्ल्ड है उसमें इक्वलिटी है। कोई भी एनिमल कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि सुपीरियर है, कोई अदर एनिमल्स इन्फेरियर, ऐसा नहीं। सब एक समान है, एक जैसा है पूरे पृथ्वी पर, और कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो पोएट इससे हाईली इम्प्रेस्ड है, क्योंकि एनिमल्स का इक्वलिटी है, एनिमल्स ग्रीडी नहीं है, एनिमल्स सेल्फ सेटिस्फाइड है, एनिमल्स पीस लविंग है, एनिमल्स क्राइम नहीं करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ के चलते पोएट बहुत ही इम्प्रेस्ड है, हाईली इम्प्रेस्ड है एनिमल्स से। और वो बोलते हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। और पोएट ये बताते हैं कि एनिमल्स के पास टोकन्स है, टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का टोकन है। या क्या मानवता का टोकन है? जो क्वालिटी मनुष्य के पास होना चाहिए वो क्वालिटी जानवर के पास है पोएट के अनुसार। तो क्या क्वालिटी मनुष्य के पास होना चाहिए जो जानवर के पास है? तो यहाँ पोएट ये बताया है कि टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी जानवर के पास है जो मनुष्य के पास नहीं है। क्या है? जानवर जो है, एनिमल्स जो है सेल्फ सेटिस्फाइड है, ग्रीडी नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी है उनमें, क्राइम नहीं करते हैं। तो जो क्वालिटी ह्यूमंस में होना चाहिए, मनुष्य में होना चाहिए, वो क्वालिटी एनिमल्स में है। दे एविडेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और एविडेंस मतलब हाईलाइट। तो पोएट ये बताते हैं, और दे वर्ड जो है ये रेफर्स किया गया है एनिमल्स के लिए। तो पोएट ये बताते हैं कि एनिमल्स जो है, जो एनिमल्स के पास पोजीशन माने जो कुछ भी उसके पास है। तो एनिमल्स के पास जो कुछ भी है वही शो करता है कि उनके पास टोकन ऑफ ह्यूमैनिटी है, इक्वालिटी है, सेल्फ रेस्पेक्टेड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो एनिमल्स के पास जो है वही शो करता है इनका टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पोएट फिर देखो लास्ट 2 सेंटेंस में क्या एक्सप्लेन किए हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन। और पोएट बोलते हैं, वो सोचते हैं कि एनिमल्स को वो सब क्वालिटीज़ कहाँ मिला, एनिमल्स को टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ मिला। टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स है इक्वलिटी है, सेल्फ रेस्पेक्ट, एनिमल्स आर सेल्फ रेस्पेक्ट, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, ओके, दे आर नॉट ग्रीडी, दे आर इक्वल। तो ये सब क्वालिटीज़ जो है एनिमल्स के पास कहाँ से आया? ये तो मनुष्य के पास होना चाहिए। तो फिर पोएट स्टार्ट करते हैं सोचना, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो पोएट याद करने की कोशिश करते हैं, क्या वो एनिमल्स की कॉलोनी की तरफ से पार हो रहे थे, जंगल की तरफ से पार हो रहे थे, और उसी समय जो मानवता का क्वालिटी उनके पास था, वो मानवता का क्वालिटी जो है कि गिर गया जानवर की कॉलोनी के पास, जंगल के पास। लापरवाही से इनके पास जो मानवता का क्वालिटी था पोएट के पास, वो जानवर के पास गिर गया, जानवर के नज़दीक गिर गया, और जानवर उठा लिए। इसीलिए जानवर श्रेष्ठ हो गए, इसीलिए जानवर श्रेष्ठ हो गए मनुष्य से।
तो वाल्ट विटमैन ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, मेंशन किए हैं एनिमल्स की श्रेष्ठता को, और उन्होंने बताया है कि सचमुच में एनिमल्स श्रेष्ठ है। तो आई होप व्यूअर्स you must have liked my explanation. If you have liked my explanation, then definitely subscribe my channel and like my video. Thank you viewers.